अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एनबीसी कल जो स्टेटमेंट सामने आई है साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कि एक तरफ वो कुरान पर हलफ देने को तैयार है कि उन्होंने बिश्रा बीबी को से पहले कभी नहीं देखा उनके निकाह से पहले, दूसरी तरफ ओन चौधरी जब भी इस तरह का मामला होता है तो वो अपना माजी और उनके साथ अपनी दोस्ती से मुताल्लिक जितनी भी इत्तलात होती है, जितनी भी खबरें होती हैं, वो सरेआम आके लोगों पर इजहार कर रहे होते हैं उसका। आपको इन बयानात में किस हद तक तजाद नजर आता है या फिर सदाकत आपको नजर आती है साबिक चेयरमैन पीटीआई के किसी बयान में? देखिए, हम लोग बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के बयानात में हर बयान पहले से मुख्तलिफ होता है। हर बयान पहले बयान को कैंसिल कर रहा होता है, और ये आज से नहीं है, 3 साल 4 साल से है ये। और जब से हुकूमत में आए, वो हुकूमत में जिस रोज आए उस रोज भी उनको पता नहीं था कि डॉलर की कीमत गिर गई है और जीआईटी की रिपोर्ट पेश हो गई है। उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। तो वो लाइल्म भी थे, वो कंट्राडिक्टरी भी थे, आज तक वो कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। अभी देखिए, पिछले दिनों जनरल लोधी साहब का एक वीडियो मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान और हुकूमत के दरमियान माफीनामा कराने को तैयार हैं, जो लिख के दिया जाएगा उस पर इमरान खान दस्तखत कर देंगे। इसका मतलब ये है कि कोई मैसेज उनको मिला था खान साहब का, और वो खान साहब के कैंप में थे। बहुत हद तक हमारे प्रोग्राम में भी आते रहे वो, और बहुत डिफेंड करते थे खान साहब को। तो मैं नहीं समझता कि वो बयान गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब के राब्ते थे या किसी जरिए से राब्ते थे और उस जरिए ने उनको मायूस कर दिया। तो आज ये बयान कल ये बयान आ गया कि मेरे तो राब्ते ही नहीं किसी से, मैं बात ही नहीं कर रहा और मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ। फिर दूसरा कंट्राडिक्शन, बड़ा कंट्राडिक्शन जो है वो दोबारा आ गया साइफर के अंदर कि ये डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा से कहा था कि तुम ये करो। पहले ये कहा गया था कि नहीं, अमेरिका तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ये साजिश पाकिस्तान से हुई। उससे पहले कहा गया था कि अमेरिका इन्वॉल्व है, अमेरिका पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, ये हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है, ये था। फिर अदम इत्तेमाद की तहरीक आई, उस पर कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि ये नाकाम हो जाएगी, वो कामयाब हो गई। तो कंट्राडिक्शंस बेतहाशा हैं उनके बयान। बेग साहब, हमने देखा कि बार बार उन्होंने जो अपने बयानात हैं उनको तब्दील किया, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों पर इसका इल्जाम लगाया गया। हमने देखा कि जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं उन पर भी इसका इल्जाम लगाया उन्होंने। फिर अब साबिक चेयरमैन पीटीआई साने 9 मई को लंदन प्लान का हिस्सा करार दे रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनी वो तो यही बनी थी कि जमान पाक में तमाम मीटिंग्स होती रही, जमान पाक में ये तमाम प्लानिंग होती रही। तो अब उन्होंने आके इसको लंदन प्लान का हिस्सा बता दिया है। ये देखिए, लंदन प्लान कहते ना बहुत आसान होता है। ये भी कहा जाता है कि लंदन प्लान, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मौलाना तारिक कादरी इमरान खान साहब का था, जो धरना जहाँ से शुरू होता है जी, नुक्ता आगाज तो धरना है ना। तो लंदन प्लान वो था जब ये लंदन गए, वहाँ तारिक कादरी साहब भी थे, इनकी मुलाकातें हुई, वापस आए और आते धरनों का ऐलान कर दिया। फर्स्ट कजन का आ गया एक दूसरे के साथ। और फिर जब कुछ नहीं बन पाया और जमहूरी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो गई पार्लियामेंट में, तो ख़त्म करना पड़ा। अब पुरतशद्दुद था, बहुत पुरतशद्दुद था, बहुत इस्लामाबाद में हंगामा हुआ, बहुत वायलेंस हुआ। उसके बाद वो केस वापस ले लिए गए। एक ये कहना कि कानून सबके लिए बराबर है, गलत हो गया। आपने कहा नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी के एसी निकाल दूंगा, चारपाइयाँ निकाल दूंगा कमरों से, उन्हें गद्दे नहीं मिलेंगे, वो आम कैदियों की तरह रहेंगे। और आप किस तरह रह रहे हैं सबको पता है। बहुत बड़ा हॉल है, उसमें आप रहते हैं, एक बहुत बड़ी कॉरिडोर है जिसमें आप वॉक करते हैं, आपके लिए लाखों रुपए की जॉगिंग मशीन आई हुई है, सब कुछ है, घर का नया सही जेल का बना हुआ उम्दा खाना मिल रहा है। आप खुद बताते हैं, देसी घी में पक्का हुआ मुर्ग मिलता है, मटन मिलती है, चिकन मिलती है, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब अभी तक अपनी उसी पॉलिसी पर अमल करते हैं कि एग्रेशन पे जाओ, अटैक पे जाओ और वाइड बॉलें करो, नो बॉल्स करो। एनबीसी बैरिस्टर गौहर एजाज के नए चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो जाने के बाद भी आपको लगता है कि खान साहब अभी भी पुरानी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं? और अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो मुस्तकबिल में ये उनके लिए सियासी तौर पर किस हद तक नुकसानदेह साबित होगी? देखिए, उस्मान बुज़दार का तकर्रुर जब हुआ था तो हम लोगों ने यही कहा था ना कि गलत हो गया, और हमें पहले 6 महीनों में अंदाजा हो गया था कि कितनी करप्शन वहां हो रही है। और इसी तक वो कमजोर तरीन आदमी को लाए थे
पंजाब में। और बैरिस्टर गौहर बहुत काबिल आदमी है, बिल्कुल। एतजाज अहसन के जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स है, जो सिंडिकेट है उनकी, उसके वकील हैं, वो बहुत अच्छे आदमी है, शुस्ता शाइस्ता आदमी है, लेकिन वो ना सियासी हैं और ना मुदब्बिर हैं। वो एक आम से आदमी है जिनकी कारकुनों तक में मकबूलियत नहीं है, जिनको आवाम मतलब। तो क्या वो भी इलेक्शन से पहले सियासत के उस्मान बुज़दार साबित होंगे, ये बता दें। हाँ, वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो भी उस्मान बुज़दार साबित होंगे और वो मतलब उन पर बाउंस बैक हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। अब ये देखिए ना कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट रह चुके हैं जी, बुलेर से वहां के इंतखाब लड़ चुके हैं, बड़े जाले थे, बड़े नारे लगाते थे। अब आगे यहाँ आए तो अब वकीलों का ग्रुप हावी हो गया है। अब लतीफ खोसा साहब अंदाजा लगाइए, अब जी जिंदगी भर के जाले, आज पीटीआई में कह रहे हैं जो इमरान कहता है वही होता है, दूसरा ग्रुप कुछ और कह रहा होता है, अलीमा खान कुछ और कह रही हैं, बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है। लेकिन बेग साहब, इसके अलावा भी जो कयादत हमारे सामने आई वो भी तमाम कयादत वही है जिसमें अलीमीन गंडापुर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा है, ये तमाम वो लोग हैं जिन पर 9 मई के हवाले से चार्जेस भी हैं, जेल में मौजूद हैं, मफरूर हैं। तो फिर वही कयादत सामने ला के वही पैगाम दिया गया कि सानिया 9 मई से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं देखिए वो बहुत पहले कह दिया था, वो बयान मौजूद है, गूगल पर मिल जाए। गूगल बड़ी खबीस चीज है, वो हर चीज पड़ी होती है। उन्होंने कहा था मेरे कारकुनों ने किया है, अगर मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो फिर यही होगा ना भाई, और फिर वही अटैक होगा जो उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है, ये मौजूद है। अब वो कितना ही उसको कंट्राडिक्ट करें, कितना ही मुतजाद बातें करें, वो चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। जो पहला बयान होता है वही काबिल गौर होता है। अब वो गंडापुर की आपने बात की, मैं अकबर एस बाबर की बात करूंगा। अकबर एस बाबर नहीं छोड़ेंगे, अच्छा। वो चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन। इस इंतखाब पर जो जिस तरह इंतखाब हुआ है, देखिए पाकिस्तान में किसी पार्टी के इंतखाबात आइडियल नहीं होते, किसी पार्टी के इंतखाब। जमात इस्लामी के इंतखाबात होते हैं, कुछ तरीक़ाकार है उनका कि कुछ लोगों को मुंतखब करते हैं, उनमें से 6 आदमियों को मुंतखब किया जाता है, वो 6 नाम कारकुनों को दिए जाते हैं। कारकुन नॉट कारकुनों के नीचे जो ग्रुप है उसको नहीं दिया जाता, कारकुनों को दिया जाता है, वो उनको वोट देते हैं, मुंतखब हो जाता है। एक जगह हमारे कन्वेंशन होता है, मुस्लिम लीग नून का बड़ा कन्वेंशन होता है, उसमें जनाब पहले इलेक्शन कमिश्नर बनता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, कागजात नामजदगी फाइल होते हैं, फिर वो आता है ड्यूरिंग कन्वेंशन के साथ ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बिला मुकाबला सभी होते हैं, तरीके से होते हैं, अच्छा तरीका होता है, लगता है कि इंतखाबात हो रहे हैं, या तो लगे नहीं इंतखाबात हो रहे हैं, या तो ना आपने नॉमिनेशन मांगे, ना कागजात की जांच पड़ताल हुई, ना आपने पोलिंग डेट दी, और आपने कुर्सी लगा दी, खाली कुर्सी कि ये वोट देने आएंगे, वोट देने कोई नहीं आया, वहीं पैगाम हो गया। पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तो हमने देखा है मुस्तकबिल ताबना कर दिया, लेकिन अभी सियासत भी हम उनके कोई बेहतर नजर नहीं आ रही। उनकी बात कर लेते, जो सियासत में इस वक्त बहुत ज्यादा हमें ना लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जो कि मुस्तकबिल में एक बार फिर से साबिक वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से इनकी मुलाकात हुई है और लग ये रहा है कि शायद के सदर के हवाले से इत्तफाक हो गया है, और अनवार तो कह रहे हैं कि ज़रियाब अगले जो सदर है वो मौलाना साहब है, मौलाना साहब हो सकते हैं। मौलाना साहब की ख्वाहिश है, मौलाना साहब की पार्टी की ख्वाहिश है कि वो सदर बने, सदर पाकिस्तान बने। पहले भी कह चुके हैं वो कि क्या हर्ज है, क्या मसला है, वो सदर बन सकते हैं, वोटर हैं, पाकिस्तान के वोटर हैं, पाकिस्तान की सियासी पार्टी के हैं, पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, बिल्कुल सही पासा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे? मेरा ख्याल है नहीं होंगे। मुझे अंदाजा लगता है वो, उन्होंने अगरचे कहा है, बहुत अच्छी पॉलिसी है मौलाना साहब की, कि हम किसी के खिलाफ गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो दिल आज़ारी का सबब बने। ये वही पॉलिसी है कि सबको खुश रखो, ताकि आपका आने वाले वक्त में आप पर इत्तेफाक राय हो जाए। लेकिन आप कोयटा का जो नारा है उसका बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, एक बार फिर आसिफ ज़रदारी वो जहन में रखिएगा
कि जरदारी साहब शायद फिर उम्मीदवार हों प्रेसिडेंसी के, दोबारा उम्मीदवार हों। तो मुझे लगता है कि शायद इत्तेफाक राय हो जाए, लेकिन मुझे ज्यादा यकीन नहीं है इस बात के ऊपर, क्योंकि मौलाना का जो फॉरेन पॉलिसी का मसला है वो जरा खराब है, गड़बड़ है। कई ममालिक ऐसे हैं जो मौलाना को मतलब वीजा भी नहीं देते गालिबन, वेलकम नहीं करते। कई ब्रिटिश ने तो गालिबन वीजा देना बंद ही कर दिया है उनको। और इस तरह कई वाकयात हैं, बहुत से उमूर हैं, बहुत सी चीजें हैं। आरिफ अलवी साहब ने यकीनन मायूस किया, बहुत बुरी तरह मायूस किया। उन्होंने आइन की भी खिलाफ वर्जी की। मौलाना साहब शायद इस तरह नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं। लेकिन इंतखाब उनका होगा नहीं होगा मुझे इसका अंदाजा नहीं, और मुझे यकीन भी नहीं है, सच्ची बात ये है। लेकिन बेग साहब आप क्या समझते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, JUIF पर भी, मुस्लिम लीग नून पर भी, तो जिनको यकीन दहानी है फिर वही ये बात कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि दूसरी जानिब से किया जा रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि कहीं से यकीन दहानी हो चुकी है? मेरे ख्याल नहीं, ऐसा कहीं से यकीन दहानी सदारती इंतखाब के बारे में नहीं हुई है। मेरा अंदाजा ये है सदारती इंतखाब एक ओपन है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, नवाज शरीफ के हवाले से पूछ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी क्या चाहिए? आपको हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया था, याद है? जी। जब हाई कमिश्नर किसी को सी ऑफ करता है तो वो वजारत खारजा की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वजारत खारजा की इंस्ट्रक्शंस स्टेट की इंस्ट्रक्शन होती हैं, और वो स्टेट प्रोटोकॉल होता है। और आपको यहाँ जो प्रोटोकॉल मिला वो भी आपने देख लिया। आपने फोर्ट में हाई टी देखी, क्या उम्दा हाई टी थी साहब, वो जो दोस्त वहाँ मौजूद थे तारीफ कर रहे थे बहुत। उसके बाद जलसे में गए, जलसे से उन्होंने खिताब किया है। अब वो बहुत एक्टिव है, प्रोटोकॉल उनको पूरा मिल रहा है। जो जितना प्रोटोकॉल चाहिए मिलना सबको चाहिए, प्रोटोकॉल जरदारी साहब को मिलता है थोड़ा बहुत, गिलानी साहब को वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, जो इमरान खान को मिलता है वो उनको मिलना चाहिए। इमरान खान का प्रोटोकॉल बहुत शानदार है, आगे पीछे जैमर्स होते हैं, एम्बुलेंस होती है, पेट्रोल की गाड़ियां होती हैं, FC होती है, रेंजर्स होते हैं, क्या नहीं होता। तो लाओ लश्कर लेके सब चलते हैं, सबको चलना चाहिए। अवाम को कोई मसला नहीं है, उनके सड़कें जाम हो जाएं, उनके रास्ते बंद हो जाएं, कोई मसला नहीं है, इनका प्रोटोकॉल रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब को कि तो पार्टी कह रही है कि वो आने वाले वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये आज से नहीं कह रही है, जब से वो रवाना हुए हैं तो वो खुद ही डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन उस दिन फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे NBC, वो कह रहे थे कि ये ऐसा हुआ नहीं है, नून लीग ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हम अब लाडले बन गए हैं या हम लाडले हैं। दूसरा सवाल मेरा ये भी ले लीजिए, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर हमें दानियाल अजीज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड बहुत ज्यादा इख्तलाफात का इजहार करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और काउंटर स्ट्रेटेजी में एहसन इकबाल साहब उन पर जवाबी वार कर रहे होते हैं। तो शाहिद खान अब्बासी साहब के बाद, मिफ्ता इस्माइल के बाद अब दानियाल अजीज साहब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि जब जब आम इंतखाबात करीब पहुंचेंगे ऐसे 2-3 और शख्सियात जो हैं वो मंजर आम पर आएंगी, और इनका फिर असर क्या होगा, क्या इंपैक्ट आएगा इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर? दानियाल अजीज का बड़ा मुझे वाकई हैरत हुई कि अंदर खाना इतना खौफनाक लावा पल रहा था, और कितने और ऐसी वाकयात होंगे जो अंदर पक रहे हैं। दानियाल अजीज तो ओपन हो गए ना, मामला टिकटों का है, मामला बेटों के टिकट का है। सवाल ये है एहसन इकबाल साहब जैसा ज़हीन आदमी ताबड़तोड़ गलती कर रहा है, उनको जवाब देने की क्या जरूरत थी? दानियाल को राणा सनाउल्लाह ने जवाब दे दिया था, काफी था। एहसन इकबाल साहब ने पहली गलती पता है आपको क्या की? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीनी की एक्सपोर्ट पर मजबूर किया। उस पर की फौरन तरदीद आई, इसहाक डार ने तरदीद की, राणा सनाउल्लाह ने तरदीद की कि नहीं, ये कैबिनेट का फैसला था। मामला तो वहां से खराब होना शुरू हुए, मामला खराब होना शुरू हुए आजाद कश्मीर के इंतखाबात से, जब हिना परवेज भट्ट ने और अता तारा ने अटैक किया पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो ये अंदर कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि
नवाज शरीफ साहब बहुत अपने आप को रिस्ट्रेन किए हुए, शहबाज शरीफ साहब क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर से बड़े जो लीडरान हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, ये लोग तो हमें एक पेज पे नजर आ रहे हैं अपनी सियासत को लेके, लेकिन इनके नीचे जो हमें बी कैटेगरी के लीडर्स नजर आते हैं, सेकंड टियर के, हाँ, उनमें जो है ना वो तकसीम हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा को जब वजारत इत्तलात का कलमदान मिला तो हमने उस वक्त भी महसूस किया कि अता तारड़ साहब को कुछ हमें इतना दिखाई नहीं दिए थे, वो बड़े मायूस से थे और उस वक्त भी वो कहीं चुप बैठने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक ऐसे पीएम का ओहदा दिया गया, तब जाके वो उनकी जिंदगी में थोड़ा सा सियासी सुकून आया था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, और बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ है, और मैं ये अर्ज कर दूं कि इस गड़बड़ का असर की वजह टिकटों की तकसीम है। ये बहुत पहले हमने बात की थी कि आपने जो 10 पीटीआई के लोग तोड़े थे, हाँ। जो अता तारड़ वहां नाकाम रहे, अता तारड़ वहां गिनती सही नहीं की, एक बंदा कम हो गया, आप हार गए उसमें, असेंबली के अंदर असेंबली उड़ गई आपकी, तो अता तारड़ की गलती थी वहां पर। तो जो 10 जो तोड़े थे उनको आपको टिकट देना है, और वो इस बात पर इसी शर्त पर आए थे कि वो टिकट लेंगे। तो अब जब आप उनको टिकट देंगे तो जो वहां पार्टी वर्कर है पुराना, वो कहां जाएगा, उसे कैसे एडजस्ट करेंगे। चुनाचे नवाज शरीफ साहब अब खुद प्रिजाइड कर रहे हैं पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स को। लेकिन जावेद हाशमी साहब ये कह रहे हैं अनवर कि टिकटों का फैसला भी कहीं और से हो रहा है, नवाज शरीफ साहब को तो सिर्फ लिस्ट पकड़ाई जाएगी। खैर, सवालात बहुत हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का नासिब एक चौथाई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।